उपहार देने लगे। हे दुनिया वालों, और खास करके भारतवासी लोगों के लिए सुन लो आप लोग, बेटी जो होती है ना, वह हमेशा लक्ष्मी स्वरूपा होती है और अपनी पूज्य होती है। आजकल एक माहौल जैसे चल पड़ा है, पहले ऐसा होता था कि कभी कोई बेटी का 2 रुपए धन नहीं खाता था, कभी बेटी के यहाँ कोई जाता भी नहीं था। माता पिता हों या परिवार वाले हों तो अपने बेटी के धन को लोग उनका धन खाना अच्छा नहीं समझते थे। इतना ही नहीं, बीच में जब किसी समस्या वसात कभी ऐसी मजबूरी आई कि रहना भी हुआ, जाना भी हुआ, खाना भी पड़ा, तो जितना खाया उससे कई गुना ज़्यादा दे दिया कि बेटी का नहीं खाना है। पर आजकल तो संस्कारों का मूल्य ही मरता जा रहा है। ये है, इसको बोलते हैं रामचरितमानस। चक्रवर्ती महाराज दूतों को न्योछावर देने लगे। उन दूतों ने अपने कान को मूंद लिया, कान को बंद करके हाथ जोड़कर कहने लगे, कहीं अनीति मूंद ही काना। अनीति समझ करके कान मूंदना शुरू कर दी, कान को बंद करना शुरू कर दिया। हे महाराज, माना कि मेरी सीता बिटिया हमारे घर में जन्म नहीं लिया, पर हमारे महाराज की बेटी है। कहने को तो हमारे महाराज की बेटी है, पर वह हमारे महाराज की ही बेटी नहीं है, हम सब की बेटी है। और हमारे यहाँ अपने बेटी के यहाँ का कुछ लिया नहीं करते, हमारे यहाँ बेटी को दिया करते हैं। इसलिए आपके यहाँ का कुछ ले करके हमको अधर्म का भागीदार मत बनाइए, हमारे ऊपर पाप मत चढ़ाइए। गदगद हो गए चक्रवर्ती महाराज। जहाँ की प्रजा इतनी, सेवक जहाँ के इतने धार्मिक है, वहाँ के राजा भला कितने धर्मशील होंगे। भरत शत्रुघ्न आए, गुरुदेव को जाकर के सूचना दिया। गुरुदेव के यहाँ दूतों को रखा है। माताओं को सूचना मिली, दुल्हन की बात, अयोध्या को सजाया गया है। पहली बारात चल रही है साहब। दूल्हा पहले ही घर जमाई बनकर के बैठा हुआ ससुराल में, और यहाँ से बारात चल रही है। गणेश भगवान गौरी गणेश को प्रार्थना करके ऋषियों को रथ पर बिठा करके चक्रवर्ती महाराज चले। गुरुदेव वशिष्ठ को कहा कि हे गुरुदेव भगवान, दूल्हा तो है नहीं, बिना दूल्हे की बारात, भरत जी को बैठा दो। छैल छबीले नटनागर हैं, कम से कम कोई खाली तो न लगे। त्रिकालदर्शी सब जानते थे कि वे दूल्हा ही है, ये भरत शत्रुघ्न ही दूल्हा ही जा रहे हैं, उनसे क्या छुपा है भला। बारात निकली, अच्छा क्यों हो गया? अरे प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम बारात लगन ते आए, तेयपुर प्रमोद अधिकाई, प्रमोद अधिकाई। प्रथम बारात लगन से आई है। शोध करके सारा सब कुछ विचार करके रखा है। रिद्धि सिद्धि इंद्राणी रुद्राणी सब छद्म नारी वेश बना करके मिथिला में सेवा कार्य में लगी हुई हैं। विश्वामित्र जी चक्रवर्ती महाराज ने प्रणाम किया। दोनों राजकुमार जब मिले, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, जैसे मरे हुए शरीर में प्राण मिल जाए ऐसे खुशी की अनुभूति हो रही है। इसके बाद जनवासे पर गए। मिथिला दुल्हन की भांति सजी हुई है। कामदेव घोड़ा बनकर के बैठे हुए हैं। देवता सब लोग इस दृश्य को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं।
तोरण, पताका, ध्वजा, एक एक दृश्य देख करके देवता लोग व्यवोहित हो रहे हैं, क्योंकि इनके समान कोई दूसरा नहीं साहब। इनके समान भगवान भोलेनाथ की इन दोनों लोगों ने भोले बाबा की जितनी आराधना किया है, इनके समान दूसरा कोई नहीं है। इन्हें शाम को होना शिव अवराधे, इन सन को होना शिव अवराधे, होना इन समान फल लाधे, समान अवराधे, राम सुकृत मूरति बय देहि, राम सुकृत मूरति बय देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि, राम सुकृत मूरति बय देहि, दशरथ जनक सुकृत मूरति बय देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि, दशरथ सुकृत, दशरथ सुकृत, दशरथ सुकृत। राज की संरचना कैसे है जनकपुर की? यहाँ राजा तो टैक्स लगा लगा करके अपने प्रजा को भिखारी बना देता है। जनक महाराज का राज्य कैसा है कि नृप गृह सरिस सदन सब केरे, जैसा राजा का राजमहल है उनके कर्मचारी सेवकों का भी महल वैसे ही है। एक संत बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। एक संत कहते हैं कि एक दिन देवराज इंद्र जनक महाराज के दर्शन करने के लिए आए, देखने के लिए कि ये है कितना बड़ा महापुरुष कि सुखदेव जैसा परमहंस इनके पास ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आ रहा है। तो जब जनकपुर में आए तो राज्य का रहने वाला एक डोम जनकपुर का सोने की चौकी पर बैठ करके सोने का ब्रश, पूरा उसका सब कुछ सोने का बना हुआ है, सोने के घड़े रखे हुए हैं, उन दिव्य वर्तनों पार्षदों को देख करके और उसके वैभव विलासिता को देख करके डोम को ही इंद्र ने महाराज जनक समझ करके साष्टांग प्रणाम किया। मैं धन्य हो गया आप महाराज का दर्शन। उसने हाथ जोड़ करके कान मूंद करके कहा, कैसी बात कर रहे हैं देवेंद्र, आप मुझको क्षमा करना। हम तो यहाँ पर महाराज के यहाँ सबसे निकृष्ट कार्य करने वाले, जिसको लोग निकृष्ट समझते हैं, उस कार्य को करने वाले उनके नगर के हम डोम हैं जो शव को जलाने का काम करते रहते हैं। वो कहाँ महाराज हमारे, ऐसा वैभव है श्री जनक नगरी का। बारात आ गई, कामदेव घोड़ा बन गए, घोड़े पर चढ़ करके चले। संरचना रचना को देख करके देवता लोग आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा कि अजी ये ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी मतलब विधि के देवता है ना, निर्माण के देवता हैं। वो देखते हैं ये तोरण है, ये पताका है, ध्वजा है, ये तोरण मैंने तो नहीं बनाया, ये ध्वजा तो मैं नहीं बनाया, ये खंभे की नक्काशी तो मैंने नहीं किया। चारों मुख चकराने लगे, मैंने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? तब भगवान भोलेनाथ ने समझाया, शिव समुझाए देव सब जनी आचरण भुलाओ, हृदय विचारऊ धीर धरी, सिय रघुबीर विवाह
अरे ब्रह्मदेव, आप तो केवल एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा तो हैं, पर जिसका विवाह हो रहा है, रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड, उसके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके पड़े हैं। भला आप उसके अपने पिता के विवाह में अपनी कारीगरी कैसे देख सकते हैं? अरे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मैं उरे शोभासी यह उपहासी, सुनत धीरे मति धीरे न रहे। मैं उरे शोभासी यह उपहासी, सुनत धीरे मति न रहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, रोम रोम प्रतिवेद कहे। आप तो एक ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं।